पिछले फ्यूल एडजस्टमेंट पे ज्यादा पैसे दे सकते हैं। तो अब अगर हम ये फ्यूल वगैरह की प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगले एक दो महीने के अंदर हमें फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर वो हमें डिडक्ट भी करेंगे, हमें मतलब उसका कोई बेनिफिट भी कि देंगे। ये सब टेम्परेरी है, और क्योंकि जब वो आईएमएफ का फिर से अब प्रेशर आएगा, सब कुछ होगा, तो डॉलर भी ऊपर जाएगा, पेट्रोल भी ऊपर जाएगा, गोल्ड भी ऊपर जाएगा, ये सब फिर वापस अपनी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महमूश परवेज, और उस्मान भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं। तो उस्मान भाई बहुत शोर डालते हैं, लेकिन भाई पेट्रोल बड़ा सस्ता हो गया है, 40 रुपए सीधा डिप आया है। तो आप और था आप मेरी बात नहीं मानते हैं, आप कहते थे डॉलर होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खैर हमने आज से कोई 10 दिन पहले थोड़ा सा किया भी था कि 8 रुपये सस्ता हुआ था, तो हमने बड़ी बातें भी की थी। तो मेरे हिसाब से अप्रिशिएट भी करना हम्म, चाहिए कि 40 रुपीज, और वो भी एकदम से, मेरे ख्याल है हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है। जब हिस्ट्री में पहली दफा हुआ था, याद है आपको, पिछले साल की 50-50 रुपए बढ़े थे। तो मेरे हिस्ट्री में ये भी पहली दफा हुआ कि 40 रुपीज एकदम से नीचे आया है, जो कि बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और बल्कि लेकिन इससे अब हाँ। देखने वाली बात होगी कि जो ट्रांसपोर्ट वगैरह के किराए वगैरह बढ़े थे, या जो उसकी वजह से चीजें बढ़ी थी पेट्रोल की वजह से, वो अब नीचे आती कि नहीं आती हैं। यार असल में बात यह है कि देखें, देखा जाए अगर, तो पेट्रोल की और डॉलर की, मेरे पेट्रोल पे इस टाइम रहते हैं, तो पेट्रोल की प्राइस कितनी हुई है? 283 रुपीज। तो जो एक टाइम था जिस पे 250-60 पे भी स्टक थी, या 272 पे काफी टाइम रही है, इसके अराउंड घूमती रही है। उसके बाद ये एकदम 300 कुछ पे गया है, 323 तक मेरे ख्याल मैक्सिमम गया है, उसके बाद नीचे आया है। सो बेसिकली आप अभी भी वहीं पे ही आए हो जहाँ पे महंगाई का एक जो जोर था। तो मुझे कोई उम्मीद तो नहीं है कि चीजें कुछ सस्ती हो जाएंगी या कुछ। हाँ, अलबत्ता अगर इन टेक्निकली 40 रुपए तो से जो बढ़ा था। टेक्निकली तो आप बात ठीक कह रहे हो, टेक्निकली तो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर हम उस तरह से देखेंगे, जब हम हमें ये कहा जाता है कि फिर आप ये डॉलर की, अगर $1 बढ़ जाए, $1 बढ़ जाए, या पेट्रोल $2 बढ़ जाए, तो फौरी तौर पर चीजें इंक्रीज कर दी जाती हम्म। है। तो अगर हम उसी उसी थंब रूल को मानते हुए हम इसको भी माने, तो फिर कम तो हमें करनी चाहिए। हाँ। वो आप टेक्निकल पॉइंट से आप ये ठीक कह रहे हो कि अगर देखा जाए तो वो डॉलर किस पे था और वो किस तरह से फ्यूल प्राइसेस गई, वो सारा कुछ हुआ। बट एक मैं ले मैन की उससे बात कर रहा हूँ कि अगर अगर आप बढ़ने पे फौरी तौर पे बढ़ाते हैं, तो कम होने पे भी फौरी तौर पे बढ़ाना चाहिए ना लोगों को। उसका फायदा आम आवाम को पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, तो ये एक पॉजिटिव बिल्कुल है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये सब टेम्परेरी है, और क्योंकि जब वो आईएमएफ का फिर से अब प्रेशर आएगा, सब कुछ होगा, तो डॉलर भी ऊपर जाएगा, पेट्रोल भी ऊपर जाएगा, गोल्ड भी ऊपर जाएगा, ये सब फिर वापस अपनी जगह से जो जो इतने जिस स्पीड यार से चल रहे थे, यानी जगह तो नहीं, जिस स्पीड से बात चल तो रहे आपकी थे, ठीक, हो जाए। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। ये चीजें तो फिर स्पेकुलेशन तो चलती रहती हैं, और क्या पता कोई बातें ठीक भी हो इनमें से, लेकिन मैं तो अभी राइट नाउ की बात कर रहा हूँ ना। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी तो फ्यूल एडजस्टमेंट की बात हमने की थी, तो अगर हमसे वो पिछले फ्यूल एडजस्टमेंट पे ज्यादा पैसे दे सकते हैं, तो अब अगर हम ये फ्यूल वगैरह की प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगले एक दो महीने के अंदर हमें फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर वो हमें डिडक्ट भी करेंगे, हमें मतलब उसका कोई बेनिफिट भी देंगे। अगर बढ़ने पे हमसे बिल्कुल। पैसे लेते हैं, तो कम होने पे हमसे कम भी लेंगे। तो मैं राइट नाउ तो की बात करता हूँ, इसमें अभी टॉपिक करें तो हमें चाहिए इनको कि गवर्नमेंट को भी इस पे इम्प्लीमेंट करवाएं चीजों को, और इस चीज को नीचे लेके आए डेफिनेटली। लेकिन वो आप वाली बात स्पेकुलेशन तो डेफिनेटली है, क्योंकि अभी तक हमारी स्टेबल तो हुई नहीं है कोई चीज। हम्म, तो हम उस पे ये अभी तो दिल में खदशा तो हर वक्त रहता है कि यार प्राइस ये स्टेबल नहीं है, या क्या हो जाएगा नेक्स्ट, कल क्या हो जाएगा, कल नया ऑर्डर आ जाए, कुछ हो जाए। तो वो एक डेफिनेटली वो एक जब तक एक प्रॉपर सेटलमेंट नहीं होगी, तो वो ऐसे चलता रहेगा। और इस तरफ देखा जाए अगर, तो ऐसा लगता है कि इससे चीजें ट्रैक पे आ रही हैं, हम लोग एक राइट वे में जा रहे हैं। पेट्रोल नीचे आ रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, और जिस तरह वो डॉलर के ऊपर जो एक एक रोकथाम के लिए जो हम्म। उसकी स्मगलिंग चल रहा है, तो ये सब चीजें देखते हुए लगता तो ऐसा है कि चीजें एक अच्छी तरफ, मतलब सही राह की तरफ गामजन हैं। लेकिन हमारा वही बात है कि अनसर्टेनिटी इतनी होगी कि हमें पता नहीं है, वो हमें तो बाहर ही नहीं रहा शायद। बिल्कुल तो अब ये बिल्कुल। हमें हमारे हमें कोई ये कोई इल्यूजन है, या वाकई में हम सही जगह जा रहे हैं, हमें इस पे क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि हमें क्योंकि देखिए पॉजिटिव ना, रह के बैक सोच जो हमारा ट्रैक जा रहे रिकॉर्ड है ना, वो इतना अच्छा नहीं है ना। ट्रैक रिकॉर्ड हैं। देखा जाए तो वो इतना अच्छा नहीं है। तो उसकी बेसिस पे बंदा ऐसी प्रेडिक्ट करता है, हमारा फिर भी मेरे ख्याल में हमें होपफुल रहना चाहिए, और इसी पॉजिटिव नोट पे मेरा ख्याल है इसको हम एंड करते हैं। एक ही आज ब्रेकिंग न्यूज थी, तो हमने कहा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते चलें। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, उसमें हम अप्रिशिएट भी करते हैं गवर्नमेंट को, एंड चाहते हैं कि करने से पहले मैं आपको ये चीज कहना चाह रहा हूँ, एंड करने से पहले, वो मियाँ साहब आ रहे हैं, तो आने की खुशी में पेट्रोल सस्ता हुआ है। हाँ बिल्कुल जी, आ रहे हैं तो वो हो रहे हैं, और किसी की जेल जाने की खुशी के अंदर उन्होंने कहा है कि 40 रुपए कम कर दो, कि वो 40 दिन फिर और अभी अंदर तो रहेंगे। अभी आए नहीं तो सस्ता हो गया, आ जाएंगे तो कितना सस्ता हो जाएगा, ये सोचें। नहीं है, वो आने से ज्यादा ना किसी को जेल में रखने की वजह से कह रहे हैं। उन्होंने कहा 40 रुपये सस्ता किए तो 40 दिन और जेल में रखेंगे। तो वो इसलिए जो है ना, फिर इसको ऐसे ही रखेंगे इंशाल्लाह।
चलें जी, ये तो एक मजाक की बात थी। एंड करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू उस्मान फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, जिला।